हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको लेसन नंबर 13 का जो अभ्यास के लिए टॉपिक है उसमें पेज नंबर 97 पर यहाँ तक पूरा कंप्लीट करवा दिया था। अब आगे हम आज समझेंगे। उसमें विषय संवर्धक क्रियाकलाप है, उसमें प्रश्न दिए हुए हैं जो आपको अभी करने नहीं है। अब पीछे देखिए, पीछे क्या दिया हुआ है, गतिविधि 6। तो उसमें आपको क्या करना है, सूची बनाइए। सूची यानी कि यादी बनानी है। किस हिसाब से, यहाँ ब्रैकेट्स में कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों में से आपको क्या करना है, आपको यहाँ देखिए कुछ प्रकार दिए हैं, जैसे कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन और विलोम। तो ये सभी हम आगे सीख चुके हैं कि स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं, एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, विलोम शब्द क्या होते हैं, ये सभी हम सीख चुके हैं ना। तो ये ब्रैकेट्स में से आपको स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द, एक वचन शब्द, बहुवचन शब्द और विलोम शब्द ढूंढकर यहाँ उसकी सूची बनानी है। तो सबसे पहले है स्त्रीलिंग। तो इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द हो उसे ढूंढकर आपको यहाँ लिखने हैं। तो पहला है लड़की, फिर दूसरा कौन सा शब्द है, मामी और बालिका। ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द है, तो वो आपको यहाँ लिखने हैं। अब दूसरा स्त्रीलिंग शब्द जो लिखे हमने उसका क्या होता है, पुल्लिंग अर्थ। तो यहाँ उसके पुल्लिंग शब्द भी इस ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं, वो आपको इसमें से ढूंढकर लिखने हैं। तो पहला लड़की, तो लड़की का विलोम पुल्लिंग शब्द क्या होगा, लड़का। तो कहाँ दिया हुआ है, ये रहा। तो लड़का, फिर मामी, तो मामी का पुल्लिंग मामा, फिर बालिका, बालिका का पुल्लिंग होगा बालक, तो बालक। तो इस प्रकार से आपको ये सूची तैयार करनी है। अब एक वचन, तो एक वचन शब्द हो वैसे आपको यहाँ इसमें से ढूंढ कर यहाँ लिखने हैं। तो पहला है बस्ता, बस्ता यानी कि दफ्तर कहते हैं ना ये। तो बस्ता कहाँ है, ये रहा। तो वो एक वचन शब्द, क्योंकि एक ही चीज की बात हुई है यहाँ, तो ये एक वचन शब्द है। तो बस्ता, फिर ऐसा दूसरा शब्द कौन सा है, गधा। तो यहाँ गधा भी आपको लिखना है। अब बहुवचन, तो इसमें से बहुवचन शब्द कौन से हैं वो आपको ढूंढने हैं और यहाँ लिखने हैं। जैसे कि पुस्तकें, क्योंकि ये पुस्तकें वो बहुवचन है, क्योंकि ये एक से ज्यादा पुस्तकें की यहाँ बात हुई है, इसलिए पुस्तकें। जब एक पुस्तक होती है तो हमें पुस्तक बोलना पड़ता है, लेकिन ये ज्यादा चीजों की बात है, यानी कि एक से ज्यादा है, तो पुस्तकें। फिर बच्चे, क्या है, बच्चे, बच्चे, बच्चा एक नहीं है लेकिन एक से ज्यादा है, तो बच्चे। फिर घोड़ा, तो एक होता है लेकिन यहाँ एक से ज्यादा की बात है, तो घोड़े, तो ये बहुवचन है। कौन कौन से शब्द आए बहुवचन में, पुस्तकें, बच्चे और घोड़े। अब विलोम शब्द, तो इसमें से आपको विलोम शब्द भी ढूंढकर लिखने हैं। तो यहाँ कौन कौन से विलोम शब्द दिए हुए हैं, अच्छा, बुरा। तो अच्छा का विलोम शब्द क्या होता है, बुरा। फिर काला, सफेद, काला का विलोम शब्द क्या होता है, सफेद। तो यहाँ आपको इस जो ब्रैकेट में से ढूंढकर आपको यहाँ लिखना है, अच्छा, बुरा, काला, सफेद। तो इसी प्रकार से आपको ये पूरी सूची तैयार करनी है। आपको अपनी किताब में भी इसी प्रकार से लिखना है। अब हम लेसन नंबर 13 के जो प्रश्न के उत्तर का टॉपिक हमने बाकी रखा था ना, वो नोटबुक में समझेंगे। देखिए, लेसन 13 जीव दया। मौखिक, मौखिक में क्वेश्चन नंबर 2,
2 कम से कम शब्दों में उत्तर दीजिए। अब उसमें क, पांडवों में सबसे बड़े कौन थे? तो हमने लेसन में देखा था ना कि पांडवों में सबसे बड़े कौन थे। तो पांडवों में 5 भाई थे ना, कौन उनके नाम आपको पता है? सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, उसके बाद भीम, भीम के बाद अर्जुन, अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव। तो ये 5 भाई थे, उसमें सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर। कौन थे बच्चों? युधिष्ठिर। तो बच्चों आपको अब कोई भी पूछेगा कि पांडवों में सबसे बड़े भाई का नाम क्या था, तो आपको याद रह जाएगा ना कि पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। अब ख, युधिष्ठिर अपने साथ किसे और कहाँ ले गए थे? तो युधिष्ठिर को स्वर्ग में से देवदूत लेने आए थे ना, तो वो अपने साथ किसे ले गए थे? उसका उत्तर आएगा युधिष्ठिर अपने साथ कुत्ते को कहाँ ले गए थे? स्वर्ग ले गए थे। कुत्ते को अपने साथ स्वर्ग में लेकर गए थे ना युधिष्ठिर। अब ग, सभी धर्मों का क्या मानना है? तो उसका उत्तर आएगा सभी धर्मों का मानना है जियो और जीने दो। अब लिखित, लिखित में क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें क, युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों के साथ कहाँ गए थे? तो युधिष्ठिर कहाँ गए थे अपने 5 भाइयों को लेकर? तो युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ हिमालय पर्वत पर गए थे। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ हिमालय भ्रमण के लिए गए थे ना, तो वो हिमालय पर्वत पर गए। अब ख, युधिष्ठिर के स्वभाव की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, यानी युधिष्ठिर का स्वभाव कैसा था, उसकी कोई भी 2 विशेषताएं हमें बतानी है। तो उसका उत्तर आएगा युधिष्ठिर एक तो दयालु थे और दूसरे धर्मनिष्ठ थे। कैसे थे? धर्मनिष्ठ। दयालु यानी वो सभी जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, सभी के प्रति दया का भाव रखते थे। और धर्मनिष्ठ यानी वो धर्म के अनुसार चलने वाले थे। वो धर्म का पालन करने के लिए अपना कोई भी बलिदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। अब ग, देवता युधिष्ठिर को कहाँ ले जाना चाहते थे? तो उसका उत्तर आएगा देवदूत युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाना चाहते थे। हमने आप पाठ में पढ़ा था ना कि युधिष्ठिर के कार्यों को देखकर देवता बहुत प्रसन्न थे और उनको ले जाने के लिए देवदूत खुद स्वर्ग से युधिष्ठिर के पास आए थे ना। जब वो अपने भाइयों के साथ हिमालय भ्रमण के लिए गए थे, तब युधिष्ठिर को लेने के लिए देवदूत पृथ्वी पर उनको ले जाने के लिए, स्वर्ग में ले जाने के लिए आए थे। तो वो उनको स्वर्ग ले जाना चाहते थे। अब बड़ा वाला ग, अंत में देवताओं ने क्या निर्णय लिया? तो उसका उत्तर क्या आएगा? अंत में देवताओं ने युधिष्ठिर को कुत्ते के साथ स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति दे दी। हमने लेसन में मैंने आपको समझाया था कि देवदूत युधिष्ठिर को स्वर्ग में ले जाने के लिए आए थे, लेकिन वो अपने कुत्ते को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुए और कुत्ते के प्रति उसकी दया भावना देखकर देवताओं ने भी अपना फैसला बदल दिया और कुत्ते को भी स्वर्ग में प्रवेश देने की अनुमति मिल गई और वो कुत्ते के साथ स्वर्ग में गए। तो बच्चों, ये सभी प्रश्न के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग निकाल कर लिखने हैं और जो टेक्स्ट बुक वाला मैंने करवाया ना, वो भी आपको अपनी हिंदी किताब में अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।